गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर है 183 और डेट है आज 3 मार्च 2021। क्लास हमारी फर्स्ट है। तो बच्चों, जो आज की हमारी वर्कशीट है वो हमारी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड में 4th यूनिट मिट्ठू एंड द येलो मैंगो पर बेस्ड है। बच्चों, इसी चैप्टर पर हम पीछे 2-3 वर्कशीट और देख चुके हैं और आज भी हम उसी चैप्टर पर अपनी ये आज की वर्कशीट देखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो क्या आप जानते हैं 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी 68वीं महासभा में वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की सुरक्षा के प्रति दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने और इनके संरक्षण से पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 3 मार्च को हर साल इस दिवस मनाने का ऐलान किया था। तो बच्चों, वन्य जीव दिवस, इससे हमें ये समझ में आता है वन्य। तो बच्चों, आप जानते होंगे वन या फिर फॉरेस्ट में जितने भी जीव पाए जाते हैं। देखिए, ये एक शब्द है, हिंदी का शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है वन। मैं यहाँ लिखता हूँ एक बार, वन, ये एक हिंदी भाषा का शब्द है वन। इसे आप कहते होंगे फॉरेस्ट या फिर आप जंगल भी कहते हो जिन्हें वन। और जीव आप जानते ही होंगे, जीव जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं वो। तो वन्य जीव का मतलब हुआ जितने भी वन में रहने वाले जीव हैं वो सभी। वन्य जीव से हमारा मतलब है वन में रहने वाले सभी जीव जंतु। और तो विश्व वन्य जीव दिवस, इसका बच्चों मतलब क्या है कि आप जानते होंगे या फिर नहीं भी जानते तो आप आज जान जाओगे कि जो हमारे वन्य जीव हैं इनका शिकार किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे टाइगर है, उसकी खाल के लिए शिकार किया जाता है। हाथी का शिकार उसके दांतों के लिए किया जाता है। तो इनकी बेवजह ही इन मासूम जानवरों की हत्या कर दी जाती है। तो इससे क्या होता है बच्चों, हमारे जो पर्यावरण है उसमें असंतुलन आ जाता है, हमारे एनवायरनमेंट का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। अगर कोई भी किसी भी जानवर की प्रजाति कम हो जाती है या वो लुप्त होने लगती है तो हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से निपटने के लिए हम 3 मार्च को हर साल विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। तो लेट्स रीड द स्टोरी मिट्ठू एंड द येलो मैंगो विद द हेल्प ऑफ दीज पिक्चर्स। देखिए, आपको यहाँ ये पिक्चर्स दी गई हैं, इन्हें देखना है और स्टोरी को पढ़ना है। पहले एक बार मैं पढ़ता हूँ, फिर मेरे बाद आप पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। वन डे मिट्ठू सॉ ए बिग येलो मैंगो ऑन ए ट्री। एक दिन मिट्ठू एक बेटा ग्रीन पैरेट है। देखिए, आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है, मिट्ठू एक ग्रीन पैरेट है। वन डे मिट्ठू सॉ ए बिग येलो मैंगो ऑन ए ट्री। एक दिन मिट्ठू ने एक पेड़ पर एक बड़ा पीला आम देखा। ही वांटेड टू ईट इट। वह इसे खाना चाहता था। बच्चों, आप ही और शी को जानते हैं अच्छी तरह से, हम कई बार पढ़ चुके हैं। ही हम यूज़ करते हैं बॉयज़ के लिए, सिंगल बॉयज़ के लिए, और शी सिंगल गर्ल के लिए। इन दोनों का मतलब होता है वह। तो ही वांटेड टू ईट का मतलब होता है बेटा खाना। ही वांटेड टू ईट इट। मिट्ठू किसे खाना चाहता था? मैंगो को। मिट्ठू सॉ ए बिग ब्लैक क्रो नियर द मैंगो। सॉ मीन्स है यहाँ बेटा देखा। मिट्ठू ने क्या देखा? बिग मीन्स बड़ा, ब्लैक काला, क्रो कौवा, नियर पास में, द मैंगो मैंगो के पास में क्या देखा उसने? एक बड़ा काला कौवा देखा। किसने? मिट्ठू ने मैंगो के पास में ही एक बड़ा काला कौवा बैठा देखा। मिट्ठू एल्सो सॉ ए रेड बैलून। मिट्ठू को तभी क्या नज़र आया?
मिट्ठू ने क्या देखा तभी, सॉ मीन्स देखा, ए रेड बैलून, एक लाल गुब्बारा, लाइंग अंडर द ट्री। अंडर द ट्री, अंडर का मतलब है बेटा यहाँ जो पेड़ की छाया है उसके नीचे, अगर पेड़ की छाया के अंदर कोई चीज़ है तो उसे हम यहाँ कह रहे हैं अंडर द ट्री। तो वो पेड़ के नीचे ही है, तो अंडर द ट्री क्या देखा उसने, एक रेड बैलून देखा। फिर उसने क्या किया, अब देखो देखते हैं आगे उसके मन में क्या आया होगा मिट्ठू के। चलिए आगे देखते हैं। नाउ, अब मिट्ठू हैड एन आइडिया, उसके दिमाग में फटाक से एक आइडिया आया। ही कैरिड, कैरिड मतलब होता है बेटा ले जाना, कैरी करना। ही कैरिड द बैलून टू द मैंगो ट्री, उसने उस बैलून को नीचे से उठाया और मैंगो ट्री ऊपर तक ले गया। ही पेग्ड द बैलून बिहाइंड द क्रो, उसने कौवे के पीछे ले जाकर उसे फोड़ दिया बैलून को मिट्ठू ने। द क्रो फ्ले अवे स्कार्ड, कौवा तेजी से चिल्लाया और डर कर उड़ गया वहाँ से। एंड मिट्ठू एट, एट मीन्स भी बेटा यहाँ पर क्या है, खाना। एंड मिट्ठू एट द मैंगो, और मिट्ठू ने आम को खाया, हैप्पीली, खुशी खुशी आम को खाया। तो आगे देखते हैं, चलिए बच्चों। एनसर्कल द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हु वाज द मिट्ठू, मिट्ठू कौन था, एक पिजन था या पैरट था, वह एक पैरट था। व्हाट डिड मिट्ठू सी ऑन द ट्री, मिट्ठू ने पेड़ पर क्या देखा, एक मैंगो देखा। व्हाट डिड मिट्ठू फाइंड अंडर द ट्री, मिट्ठू ने अंडर द ट्री क्या देखा, एक बैलून देखा। हु वाज सिटिंग ऑन द मैंगो ट्री, मैंगो ट्री पर कौन बैठा था, एक मैंगो के पास में एक बैठा था, क्रो। अच्छा बच्चों, जो आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है मैरी गोल्ड, उसमें पेज नंबर 48 पर आपको एक पिक्चर मिलेगी, एक पैरेट मिलेगा, उसमें आपको कलर करना है। तो आप उसमें कलर करना बच्चों, और इसी तरह से आपको ये अपनी कॉपी में लिखने हैं और ये इमेज आपको, ये पिक्चर आपको बनानी है। तो आगे देखते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव। जीव जंतुओं की करोगे जब रक्षा, तभी होगी पर्यावरण की सुरक्षा का अर्थ समझाते हुए बच्चों को सभी जीव जंतुओं के साथ अच्छा व्यवहार करने व उनकी रक्षा करने हेतु प्रेरित करें। जानवरों से संबंधित कोई भी एक कहानी बच्चों को सुनाएं। तो बच्चों, ये आप कहानी अपने मम्मी पापा से इस पर चर्चा करना कि जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए क्यों ज़रूरी हैं, और उनसे कोई आप कहानी भी सुन सकते हो। और कभी मौका मिलेगा तो हम आपसे सुनेंगे क्लास में कहानी। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards। थैंक यू।